पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, पुलिस बन गई भक्षक। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में 10 लाख की लूट, हथियार लहराते भागे बदमाश। वाटर पार्क की तकरार बनी खूनी रंजिश, 10 महीनों में 2 मर्डर। जाति जनगणना पर मनोज झा का तंज, अब बटेंगे तो कटेंगे की जगह कौन सा नया नारा आएगा। जाति जनगणना का सियासी संग्राम, बिहार बना पहली परीक्षा की जमीन। बढ़ते हैं खबरों के और विस्तार से। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, पुलिस बन गई भक्षक। जी हां, बांका जिले के सुइया बाजार में तेजस्वी यादव ने सड़क हादसे में मारे गए फैजल और बसीम अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि यह हादसा पुलिस की गाड़ी से हुआ और बाद में परिजनों को बंधक बनाकर झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई। तेजस्वी ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि पुलिस अब जनता की रक्षक नहीं, भक्षक बन गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में 10 लाख की लूट, हथियार लहराते भागे बदमाश। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तुर्की में शुक्रवार को सकरी चौक स्थित सुहागन ज्वेलर्स में पर दिन दहाड़े करीब 10 लाख की बड़ी लूट हुई है। 2 बाइक पर सवार 6 नकाबपोश लुटेरों ने दुकानदार विकास कुमार को बंधक बनाकर कैश और गहने लूट लिए। लुटेरों ने न सिर्फ हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया, बल्कि ग्राहकों के साथ गाली गलौज कर माहौल को दहशत में बदल दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाटर पार्क की तकरार बनी खूनी रंजिश, 10 महीनों में 2 मर्डर। जी हां, बिहार के नवादा में एक मामूली झगड़ा 2 परिवारों के लिए खौफनाक बदले की कहानी बन गया। अगस्त 2024 में वाटर पार्क में विवाद के बाद राहुल कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 17 वर्षीय राजू उर्फ काजू गिरफ्तार हुआ। हाल ही में बाल सुधार गृह से छूटने के बाद अप्रैल 2025 में काजू की भी हत्या कर दी गई। यह हत्या राहुल के भाइयों और दोस्तों ने प्रतिशोध में की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए काजू मर्डर केस के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जाति जनगणना पर मनोज झा का तंज, अब बटेंगे तो कटेंगे की जगह कौन सा नारा आएगा। जी हां, केंद्र की जाति जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता पहले जाति जनगणना को जातिवाद का जहर बताते थे, अब वो अपने पुराने बयानों को कैसे छुपाएंगे। उन्होंने पूछा, बटेंगे तो कटेंगे की जगह अब कौन सा नया नारा लाया जाएगा। बयानबाजी के इस दौर ने जनगणना को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाति जनगणना का सियासी संग्राम, बिहार बना पहली परीक्षा की जमीन। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार के जाति जनगणना फैसले ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनगणना का श्रेय लेने की होड़ में है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा, यह तो नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल जाति की राजनीति फिर से चुनावी केंद्र में आ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश से तय, मोदी से मुमकिन, जेडीयू प्रवक्ता का पाक और विपक्ष पर तीखा वार। जी हां, मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार है तो तय है कि केंद्र में मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को झूठ और पाखंड का पोटली करार दिया। पाकिस्तान पर तीखा रुख अपनाते हुए बोले, 1965 में लाहौर, 1971 में बांग्लादेश बना, अब ऐसा टुकड़ा होगा जिसे पाक सपने में भी नहीं सोच सकता। 2025 में जो होगा वो इतिहास में दर्ज होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 की तैयारी तेज, ईवीएम एफएलसी प्रक्रिया शुरू। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। 2 मई से राज्य भर के 38 जिलों में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 30 जून तक चरणबद्ध तरीके से चलेगी। चुनावी रणभेरी बजने से पहले तकनीकी मोर्चे पर प्रशासन जुट चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में खेलों का महाकुंभ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए चाक चौबंद सुरक्षा। जी हां, बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। खिलाड़ियों, स्टाफ और दर्शकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त फोर्स भी मैदान पर उतर चुकी है, ताकि खेलों का ये महाकुंभ यादगार बने बिना किसी रुकावट के। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का हमला, नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर कसे तंज। जी हां, जमुई में पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मेंटी रिटायर करार दिया और आरोप लगाया कि बिहार सरकार रिटायर्ड अफसरों के सहारे चल रही है। उन्होंने चिराग पासवान से सवाल किया, 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी ने चिराग के फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय पर भी सवाल उठाते हुए कहा, अब तक बिहार को क्या सौगात दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जातीय गणना पर एनडीए का एकजुट चेहरा, चिराग पासवान की पार्टी गायब। जी हां, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है और हर पार्टी अपना क्रेडिट लेने में जुटी हुई है। इसी बीच एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने वैशाली जिले के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की। इसमें भाजपा, जेडीयू और हम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का कोई नेता इस मंच पर नजर नहीं आया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में नेपाल से आए हाथियों का कहर, फसलें नष्ट और सड़क पर उत्पात। जी हां, बिहार के किशनगंज जिले में नेपाल से आए जंगली हाथियों ने ग्रामीणों में खौफ पैदा कर दिया है। शुक्रवार को दिघल बैंक प्रखंड के मूलाबाड़ी और डोरिया जैसे सीमावर्ती गांवों में हाथियों के झुंड ने मक्के की फसलें तबाह कर दी है और खेतों से निकलकर सड़क पर उत्पात मचाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में बनेगा पहला मल्टी मॉडल हब सबवे, पथ निर्माण मंत्री ने किया निरीक्षण। जी हां, पटना स्मार्ट सिटी के तहत जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे सबवे का निरीक्षण पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को किया। यह परियोजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर शुरू की गई ताकि पटना जंक्शन पर बढ़ी हुई पार्किंग समस्या का समाधान हो सके। बिहार में पहली बार बन रहे इस सबवे का उपयोग केवल पैदल यात्रियों के लिए किया जाएगा, जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करे।